कक्षा 11 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए, आपका जो राजनीति शास्त्र का, ठीक है, 11 अप्रैल के दिन जो पेपर है, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके चारों तरह के पेपर में पूरा सोल्व कराऊंगा। ये सेट बी है, इससे पहले मैंने 52 देख लीजिए, यहाँ से विषय कोड 130 है, इसका सेट ए आपको पहले समझा दिया। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो नौकरशाही जो शब्द है सर्वप्रथम फ्रांस में प्रयोग हुआ था। निम्नलिखित में सरकार का अंग नहीं है। ठीक है, लोकमत ये सरकार का अंग नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक कौन थे? ठीक है, एंड्रयू हेकर। द एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो इनके लेखक का नाम है एल.टी. हॉबहाउस। भारत निम्नलिखित में से किस प्रकार का राज्य है? धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा, पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपके सारे क्वेश्चनों का। ठीक है, पहला जो है इसका आप देखिए डी है, दूसरे का यहाँ पर सी ऑप्शन सही है फ्रांस, तीसरे का है पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, हो गया यहाँ से, बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, पीडीएफ के सहारे सॉल्यूशन भी मिलेगा इसका। चौथा जो है वो एंड्रयू हैकर आएगा, और पांचवा जो है इसका आपका एल.टी. हॉबहाउस, और यहाँ पर सेक्युलर। ठीक है, चलिए हो गया इतना, आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण सभा के परामर्शदाता रिक्त स्थान थे, तो बी.एन. राव, यहाँ पर लिख देते हैं बी.एन. राव। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संसद। ठीक है, भारतीय संसद में रिक्त स्थान सदन है, तो 2 सदन है। ग्राम सभा यानी कि ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? सब जानते हैं, सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच। ठीक है, और वाल्टेयर ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से क्या माना था? समान माना था, तो यहां पर आ गया वाल्टेयर। पांचवा जो है इसमें आ जाएगा आपका प्राकृतिक। ठीक है, उदारवादी राष्ट्र रिक्त स्थान का विरोधी है, तो उदारवादी जो राष्ट्रवाद है वो उपनिवेशवाद का विरोधी है, तो यहां पर लिख देता हूं उपनिवेशवाद। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है, भविष्य की दुनिया। हो गया, चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिएगा, ये आपका फिलिंग द ब्लैंक्स है। यहाँ पर बी.एन. राव मैंने पहले से भरवा दिया था, ठीक है, ताकि आपको कठिनाई ना हो। ठीक है, यहाँ से हो गया इतना। चलिए यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट में दिक्कत नहीं आएगी। अब है सही जोड़ी। ठीक है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, ठीक है, 24 मार्च 1946, तो ये पहला हो गया है। गठबंधन जो सरकार है 1990। निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की संख्या 543। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, तो इसका जाएगा रॉबर्ट डहल। और पांचवा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इसका आपका जाएगा मानवाधिकार, ये पांचवा हो गया है। ठीक है, राष्ट्रवाद की समालोचना, तो ये जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा, थोड़ा सा मैं गिनती आपके पहले से भर लेता हूँ। यहाँ से देखिएगा 351 246, 351 246, 351 246। ठीक है, ये यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लेना इसे। ठीक है, चलिए संविधान सभा में प्रमुख रूप से कितनी कमेटियाँ समितियाँ है? ठीक है, तो 15 आ गया इसका आंसर। किसका प्रमुख कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करना है? ठीक है, कार्यपालिका का। तो यहाँ से हम इसका दूसरा जो है ये कार्यपालिका,
संघवाद के लिए किस प्रकार का संविधान होना आवश्यक है? लिखित। भारत सरकार में विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1995 में। भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ठीक है। नेशन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो नेशन जो है नेसिया और नेट्स से मिलकर बना, नेसिया एवं नेट्स। धर्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता किन अधिकारों को और ध्यान देती है? अल्पसंख्यक अधिकारों पर, अल्पसंख्यक अधिकारों पर, ठीक है। देख लीजिए यहां से, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। बढ़िया से मेहनत करिएगा, यही प्रश्न आपके आने वाले हैं, ठीक है। आपको चिंता नहीं करनी है, मुझे आपकी चिंता है, ठीक है। सत्य की बात करूं तो पहला जो है आपका असत्य है, दूसरा आपका बिल्कुल एकदम सत्य है, तीसरा असत्य है, चौथा आपका असत्य रहेगा, पांचवा जो है वो सत्य है और छठा आपका असत्य रहेगा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। तो पहला गलत हो गया है, दूसरा आपका सही हो गया, तीसरा और चौथा आपका गलत है, पांचवा एकदम राइट था और छठा आपका फिर गलत था, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। अब ये प्रश्न उत्तर देख लीजिए, आपका पीडीएफ के सारे पूरा सॉल्यूशन दूंगा। संविधान सभा से आपके समझते हैं, ठीक है। संविधान का क्या से है? क्षेत्रीय एवं प्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व में कोई दो अंतर है? भारत में चुनाव सुधार हेतु दो सुझाव बताइए, ठीक है। इसके बाद में ये विधेयिका के महत्व के दो मुख्य बिंदुओं लिखिए। संसद की सर्वोच्चता पर दो प्रतिबंध बताइए। संगठनात्मक शासन के कोई दो गुण बताने हैं। संगठनात्मक प्रणाली के कोई दो अवगुण या दोष बताने हैं। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? प्रमुख आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखिए, ठीक है। स्वतंत्रता के किन्हीं दो प्रकारों को अति संक्षेप में लिखिए। समानता एवं स्वतंत्रता एवं समानता में परस्पर क्या संबंध है? क्या हमारा समाज समानता पर अधिक आधारित समाज के उदाहरण हो सकता है? यहाँ से देखिए, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। नागरिकता से क्या तात्पर्य? नागरिकता समाप्ति के कोई दो कारण लिखिए, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, हो गया। टोटल 23 प्रश्न के पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन में दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? 17, ठीक। जनपद के कार्य लिखने, जिला जनपद के प्रमुख 4 कार्य लिखने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 19, ये 20, न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता के प्रमुख शर्तें लिखिए, हो गया। ये देखिए स्वतंत्रता के प्रकारों का वर्णन करना है, स्वतंत्रता का महत्व बताना है, राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।